अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लिमिट्स क्वेश्चंस पार्ट 2 बीएस मैथमेटिक्स का पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में लिमिट्स क्वेश्चंस पार्ट 1 बीएस मैथमेटिक्स से पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम बीएस मैथमेटिक्स की वो बकाया क्वेश्चंस जो सेकंड ईयर से मुख्तलिफ है वो पढ़ेंगे, जो पार्ट 1 में मैंने नहीं पढ़ाया था आपको, अब ये पार्ट 2 में पढ़ा रहा हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, देन फाइंड एफ ऑफ 2 प्लस 0 एंड एफ ऑफ 2 माइनस 0। तो एफ ऑफ 2 प्लस 0 मालूम कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ 2 प्लस 0 जो है ये इस फंक्शन का राइट हैंड लिमिट है, और एफ ऑफ 2 माइनस 0 इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट है। आज इस क्वेश्चन में आप लोग ये जान सकेंगे कि सिंपल फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम किस तरह मालूम कर सकते हैं। लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 0 एफ ऑफ एक्स की जगह हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लेंगे। लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 0 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। अब देखिए हमारे पास एज x टेंस टू 2 प्लस 0, x का लिमिट है 2 प्लस 0। हम 0 की जगह h लेंगे, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस h, वेयर h हमने किसकी जगह लिया है, 0 की जगह, तो h टेंस टू 0। x का लिमिटिंग वैल्यू है 2 प्लस 0, h का लिमिटिंग वैल्यू है 0, यानी h 0 की जगह यहाँ पर आया है, तो हम x की जगह पुट करेंगे 2 प्लस h, और h का लिमिट होगा क्या, 0, क्योंकि h 0 की जगह पर आया है। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पुट करेंगे 2 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 2 प्लस h माइनस 2, minus 2 will be cancelled with plus 2. This is equal to limit h tends to 0 2 plus h whole square, ये तो फार्मूला है हमारे पास a plus b whole square, a square plus b square plus 2ab minus 4 अपनी जगह पर आ जाएगा डिवाइड बाई h। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 2 स्क्वायर 4 के बराबर है प्लस h स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4h minus 4 divide by h, minus 4 will be cancelled with plus 4. This is equal to limit h tends to 0 h square plus 4h divide by h। अब न्यूमरेटर से h कॉमन ले लेते हैं। This is equal to limit h tends to 0, h कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर रह जाएगा h प्लस यहाँ पर रह जाएगा 4 divide by h will be cancelled with h। this is equal to limit h tends to 0 h plus 4, this is further equal to, अब लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, यानी h की जगह 0 फुट कर लेते हैं, 0 plus 4, this is equal to 4। तो इस फंक्शन का राइट हैंड लिमिट जो है वो हमने मालूम कर दिया है। अब इसी तरह नाउ f of 2 minus 0, this is equal to limit x tends to 2 minus 0 f of x। this is equal to limit x tends to 2 minus 0 f of x की जगह हम f of x की वैल्यू पुट करेंगे x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई x माइनस 2 एज। अब देखिए x का लिमिटिंग वैल्यू क्या है, 2 माइनस 0, सो x की जगह हम पुट करेंगे 2 माइनस h, यानी 0 की जगह h लेंगे, वेयर h टेंस टू 0, क्योंकि h को हमने 0 की जगह पर लिया है, इसलिए h की लिमिटिंग वैल्यू हम पुट करेंगे क्या, 0। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब x की जगह हम पुट करेंगे 2 माइनस h होल स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई x की जगह पुट करेंगे 2 माइनस h माइनस 2 अपनी जगह पर आ जाएगा, माइनस 2 विल बी कैंसल विद प्लस 2। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0
2 माइनस एच होल स्क्वायर, ये तो फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस 4 अपनी जगह पर आ जाएगा, डिवाइड बाई माइनस एच। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, 2 स्क्वायर 4 के बराबर है प्लस h स्क्वायर माइनस 2 और 2 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इससे 4 बन जाएगा, h माइनस 4 डिवाइड बाई माइनस एच, माइनस 4 विल बी कैंसल विथ प्लस 4। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, h स्क्वायर माइनस 4h डिवाइड बाई माइनस h। अब न्यूमरेटर से h कॉमन ले लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, h इंटू, तो यहाँ पर रह जाएगा h माइनस यहाँ पर रह जाएगा 4 डिवाइड बाई माइनस h, h विल बी कैंसल विथ h। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर माइनस 1 रह चुका है तो माइनस को हम न्यूमरेटर में भी लिख सकते हैं, h माइनस 4। अब लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, माइनस इंटू एच की जगह 0 पुट करेंगे, माइनस 4 माइनस इंटू माइनस 4, इसका आंसर क्या आएगा, प्लस 4। तो हमारा टारगेट क्या था, एफ ऑफ 2 प्लस 0 मालूम करना, वो हमने मालूम कर दिया है। इसी तरह एफ ऑफ 2 माइनस 0 मालूम करना, वो भी हमने मालूम कर दिया है। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स होल टू द पावर एक्स, इसका लिमिट मालूम करना है। इसके लिए हमें एक रिजल्ट मालूम है, एज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल टू द पावर n, ये बराबर है e की। ये रिजल्ट यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। अब देखिए n और 1 ओवर n ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यहाँ पर x है और यहाँ पर 2 बाई एक्स है, तो इसलिए यहाँ पर x बाई 2 होना चाहिए, यानी ये पावर जो है ये इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए, तब हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकेंगे। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स होल टू द पावर x डिवाइड बाई 2 होल टू द पावर 2, यानी पावर में हमने 2 में मल्टीप्लिकेशन कर दी और 2 में डिवीजन कर ली। जब 2 और 2 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाए तो फ्री वे स्टेप जो है ये वापस आ सकता है। अब लिमिट को इस फंक्शन के साथ लिख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स होल टू द पावर x बाई 2 होल स्क्वायर। अब देखिए ये बिल्कुल इसी तरह का है, 1 प्लस 1 ओवर n होल टू द पावर n, बिल्कुल वही तरह पर है, तो हम इसके जगह e लिखेंगे, होल स्क्वायर, ई होल स्क्वायर, इसकी जगह हम ई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू ये है। इसी तरह एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर द रूट डिवाइड बाई x प्लस 1। अब अगर इस फंक्शन में हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर ले, यानी x की जगह इन्फिनिटी पुट कर ले, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म यहाँ पर बन जाता है। तो इसलिए हम न्यूमरेटर से भी हाई डिग्री x की हाई पावर वाला x जो है वो कॉमन लेंगे और डिनोमिनेटर से भी हाई डिग्री x कॉमन लेंगे यहाँ पर भी। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर से कॉमन लेंगे, यहाँ पर x स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ पर रह जाएगा 1 प्लस यहाँ पर x स्क्वायर कॉमन नहीं है, इसलिए x स्क्वायर को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, होल अंडर द रूट। अगर हम वापस x स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो x स्क्वायर बन जाता है, अगर x स्क्वायर को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो x स्क्वायर विल बी कैंसिल विद x स्क्वायर, 1 वापस आ जाता है। इसी तरह डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है तो इससे सिर्फ और सिर्फ x कॉमन लेंगे, यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर रह जाएगा 1 प्लस यहाँ पर x कॉमन नहीं है, इसलिए यहाँ पर x को डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अगर हम वापस x को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो x बन जाता है, और x को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो x विल बी कैंसिल विद x, 1 वापस आ जाता है। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर पर जब हम रूट लेंगे तो स्क्वायर और रूट एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, इससे x बनेगा और रूट में रह जाएगा 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई x इंटू 1 प्लस 1 ओवर x। x विल बी कैंसिल विद x
बकाया पर लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 1 + 1 ओवर इन्फिनिटी अंडर द रूट डिवाइड बाय इन्फिनिटी पर अगर हम स्क्वायर ले लेते तब भी इन्फिनिटी बन जाएगा। 1 + 1 ओवर इन्फिनिटी, एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी 0 के बराबर है। डिवाइड बाय 1 + 1 ओवर इन्फिनिटी, इससे भी 0 बनेगा। 1 + 0 1, 1 का रूट 1 है। डिवाइड बाय 1 + 0 1, 1 बाय 1 1। तो इसका रिजल्ट क्या आया? इसका रिजल्ट 1 आया। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 sin ax डिवाइड बाय sin bx। अब इसका लिमिट मालूम कर लेते हैं कि इसका लिमिट क्या होगा। अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर ले, x की जगह 0 पुट कर ले, तो sin 0 0 के बराबर है, डिवाइड बाय sin 0 ये भी 0 के बराबर है, तो 0/0 फॉर्म बन जाएगा। इसलिए हम इसको इस तरह लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 sin ax इंटू 1 ओवर sin bx। अब साइन का एंगल जो है वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए और इस साइन का एंगल जो है वो न्यूमरेटर में होना चाहिए, ताकि हम ये फार्मूला बना सके। लिमिट x टेंस टू 0 sin x/x ये बराबर होता है 1 के बराबर होता है। रिजल्ट नंबर 7 इंपॉर्टेंट लिमिट्स में हम ये रिजल्ट यहाँ पर बनाएंगे। तो इसके लिए लिमिट x टेंस टू 0 sin ax, यहाँ पर है sin bx। यहाँ पर x में मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और इसी तरह x में डिवीजन भी कर लेते हैं। अब डिनोमिनेटर में हमें a की ज़रूरत है, क्योंकि साइन का एंगल जो है वो ax है, यहाँ पर भी ax होना चाहिए, तो a में डिवीजन कर लेते हैं, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन भी कर लेते हैं। अब sin bx, इस साइन का एंगल जो है वो bx है, इसका एंगल जो है वो न्यूमरेटर में होना चाहिए, bx यहाँ पर होना चाहिए। x तो मौजूद है लेकिन b की कमी है, इसलिए b में मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और b में डिवीजन भी कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 a डिवाइड बाई b इंटू साइन ax डिवाइड बाई ax। अब इस टर्म को रेसिप्रोकल कर लेते हैं। जब हम किसी फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो इसके पावर का साइन चेंज होता है। ये इसका पावर +1 है तो इसका पावर क्या बन जाएगा? -1। अब लिमिट को इस फंक्शन के साथ अलग लिख लेते हैं और इसके साथ अलग लिख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू a डिवाइड बाई b इंटू लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax डिवाइड बाई ax इंटू लिमिट x टेंस टू 0 sin bx/bx होल टू द पावर -1। अब देखिए ये यहाँ पर ये फार्मूला बना रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 0 sin x/x, और यहाँ पर भी फार्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 sin x/x। तो ये रिजल्ट जो है ये 1 के बराबर होगा और ये रिजल्ट भी 1 के बराबर होगा, टू द पावर -1। a/b इंटू 1, जब हम 1 का इंटीजर पावर ले लेते हैं तो इससे वापस 1 आता है, तो इसका रिजल्ट 1 है। 1 इंटू 1 1, 1 को अगर हम a/b के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो इसका आंसर क्या आएगा? a/b। इसी तरह की और क्वेश्चंस BS मैथमेटिक्स में बहुत सारी मौजूद है, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। शुक्रिया।